नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू क्लीपर सर्किट। क्लीपर सर्किट का परिचय आज हम जानेंगे। क्लीपर सर्किट क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसकी सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि इंट्रोडक्शन टू क्लीपर सर्किट। तो शुरू करते हैं विद डेफिनेशन। अ क्लीपर सर्किट लाइक इट्स नेम से क्लिप्स ऑफ, जैसे कि इसका नाम बता रहा है, नेम से का मतलब जैसे कि इसका नाम बता रहा है, तो क्लीपर सर्किट को क्या करता है, क्लिप ऑफ कर देता है, काट देता है पोर्शन ऑफ एन इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म। एक इनपुट जो सिग्नल वेवफॉर्म है, उसके कुछ पोर्शन का, कुछ हिस्से को काट देता है। ठीक है, एसेंशियली अल्टरिंग इट्स शेप। तो जो हमारा इनपुट सिग्नल, उसकी क्या करता है, शेप को अल्टर करता है, चेंज कर देता है। ठीक है, जब उसने सिग्नल की मान लीजिए काट दिया, कुछ पोर्शन हिस्से को काट दिया, तो उसकी शेप चेंज हो गई ना। Imagine taking a pair of scissors to trim the peaks of a mountain range, and that what a clipper does to a signal। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी कैंचियां हैं, ठीक है, सीजर्स हैं, और एक माउंटेन रेंज है, ये बहुत सारे माउंटेन्स हैं। ठीक है, माउंटेन 1 2 3 4, और सीजर्स है हमारे पास। उन सीजर्स की मदद से हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं, क्लिप कर देते हैं। ये काट दी, इसकी चोटी काट दी, पीक का मतलब क्या, चोटियां काट दी, इसकी चोटियां काट दी, इसकी चोटियां काट दी। तो हमारा सिग्नल कुछ किस प्रकार से दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा हमें, क्योंकि हमने ये हिस्सा काट दिया है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल दिया है रियल लाइफ का कि किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो जैसे कि हमारे जो सीजर्स हैं, वो माउंटेन रेंज की जो चोटियां, पीक्स हैं, उनको ट्रिम कर देती हैं, तो किस प्रकार से सिग्नल दिखता है, उसी प्रकार से जो हमारा क्लिपर सर्किट है, वो एक सिग्नल के साथ करता है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा क्या करता है, एक जो क्लिपर सर्किट है, क्लिपर डज टू अ सिग्नल, कि एक समझाने के लिए एग्जांपल था। अब हम देख लेते हैं, सिग्नल को ही देख लेते हैं। हमारे पास ये सिग्नल है, ठीक है, इनपुट सिग्नल है, इसको हम इनपुट सिग्नल बोलेंगे, इनपुट एसी सिग्नल। ठीक है, इसमें क्या है, दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे। एक कंप्लीट साइकिल ये होती है ना, ये कंप्लीट साइकिल होती है। तो इसमें एक ये कंपोनेंट होता है जिसको हम पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं, एक ये कंपोनेंट होता है जिसको हम नेगेटिव हाफ साइकिल बोलते हैं। इन दोनों से मिलकर ही हमारा क्या बनता है, एक कंप्लीट साइकिल बनती है। ठीक है, तो जो हमारा इनपुट सिग्नल है, अब उसको हमने क्या कर दिया, क्लिप कर दिया, और आउटपुट में हमें कैसा सिग्नल मिलेगा, कुछ इस प्रकार से। हमने क्या किया, इसकी चोटियों को क्लिप कर दिया, इस हिस्से को क्लिप कर दिया। ठीक है, बहुत सारी जो हमारी सीजर्स लेकर, और क्या कर दिया, इनकी पीक्स को क्लिप कर दिया, तो हमें कुछ इस प्रकार से सिग्नल मिलेगा, जो मैंने आपको बनाकर भी दिखाया। ठीक है, तो क्लिपर सर्किट का काम ही क्या है, क्लिप कर देना, काट देना, रिमूव कर देना सिग्नल के कुछ हिस्से को, उसी को हम क्लिपर सर्किट बोलते हैं। आगे इसको अच्छे से समझते हैं इसके फंक्शन के साथ। ठीक है, अब जो हमारा क्लिपर सर्किट है, फंक्शन ऑफ अ क्लिपर सर्किट देखते हैं। ठीक है, फंक्शन किस प्रकार से कार्य करता है हमारा क्लिपर सर्किट। क्लिपर क्लिपर यूटिलाइजेस द नॉन लीनियर बिहेवियर ऑफ डायोड्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि जो डायोड है उसका हम यूज कर रहे हैं क्लिपर सर्किट बनाने के लिए। अब जो डायोड है उसके क्या नॉन लीनियर बिहेवियर को इस्तेमाल करेगा क्लिपर सर्किट। ठीक है, हम जानते हैं कि डायोड हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, जिसके दो टर्मिनल होते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल जिसको एनोड बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल जिसको कैथोड बोलते हैं। तो इतना आपके लिए काफी है। और ये काम कब करता है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में काम करता है सिर्फ ये। तो क्लिपर यूटिलाइज द नॉन लीनियर बिहेवियर ऑफ डायोड, स्पेशली देयर एबिलिटी टू कंडक्ट करंट ओनली व्हेन फॉरवर्ड बायस। तो जब सिर्फ फॉरवर्ड बायस में होगा, तभी ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा करंट को फ्लो होने देगा। देखिए ये हमारा डायोड है। ठीक है, ये क्या है, जो पी साइड। ठीक है, पी मतलब जो डायोड के मान लीजिए ए एनोड, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, और ये क्या है, कैथोड, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव। जो पॉजिटिव टर्मिनल डायोड का बैटरी के पॉजिटिव मतलब सोर्स मान लीजिए, बैटरी सोर्स मान लीजिए, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, तो क्या होगा, और जो नेगेटिव साइड हमारी कैथोड, वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, तब भी डायोड हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा और करंट को कंडक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर बैटरी की बात कर रहे थे हम, डीसी सोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्लिपर सर्किट में क्या बात करेंगे, इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल क्या है हमारा, एसी वोल्टेज है। ठीक है, एसी वोल्टेज सिग्नल है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, बाय स्ट्रेटेजिकली प्लेसिंग डायोड्स।
resistors in a circuit we can control which part of the input signal get clipped or removed। तो स्ट्रेटेजिकली का मतलब क्या है कि निर्णय मतलब कुछ रणनीति बनाकर, कुछ योजना बनाकर, जैसे कि हम डायोड को प्लेस करेंगे और रेजिस्टर्स को प्लेस करेंगे सर्किट में, वी कैन कंट्रोल विच पार्ट ऑफ द इनपुट सिग्नल गेट क्लिप्ड। तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट हमारे इनपुट सिग्नल का क्लिप होना चाहिए या रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। दिस अलाउज अस टू अचीव वेरियस इफेक्ट्स। इसके वजह से हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स मिलते हैं। वो कौन कौन से इफेक्ट्स है वो हम देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो लिमिटिंग द एम्पलीट्यूड, we can set a maximum or minimum voltage level that the signal cannot exceed, preventing overloading of the subsequent circuits। तो पहले ही तो नाम से पता चल रहा है लिमिटिंग द एम्पलीट्यूड, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये सिग्नल था, ये सिग्नल हमने देखा, ये क्या है हमारा, ये एम्पलीट्यूड है ना सिग्नल का, ये आपको दिख रहा है पीक, इस पीक को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए अब मैंने क्लिप ऑफ कर दिया, इस पोर्शन को क्लिप ऑफ कर दिया, तो मैंने क्या किया, एम्पलीट्यूड को कम कर दिया ना, लिमिट कर दिया एम्पलीट्यूड को, क्यों मेरे को इतना एम्पलीट्यूड चाहिए था सिग्नल का, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से वो वाला पॉइंट है, उस पॉइंट को और अच्छे समझते हैं। वी कैन सेट अ मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज लेवल दैट द सिग्नल कैन नॉट एक्सीड। हम सेट कर सकते हैं मैक्सिमम या फिर मिनिमम, ज्यादा या फिर कम वोल्टेज लेवल को, कि सिग्नल उससे ज्यादा एक्सीड ना करे, उससे आगे ना बढ़े, प्रिवेंटिंग ओवरलोडिंग ऑफ सब्सिक्वेंट सर्किट्स। तो जिससे हम जो सब्सिक्वेंट मतलब क्या है, एक के बाद एक, मान लीजिए एक सर्किट है, उसके आगे एक सर्किट कनेक्टेड है, तो उसकी जो ओवरलोडिंग है उसको हम प्रिवेंट कर सके, बचा सके, ठीक है। मान लीजिए हमारा जो सिग्नल था वो मोटे तौर पर हमें सिग्नल चाहिए कितना, ये सिग्नल चाहिए हमें, ठीक है, और हमें मिल रहा है क्या है, ये सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सिग्नल मिल रहा है ना, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग हो सकती है सर्किट की, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम लिमिटिंग कर सकते हैं एम्पलीट्यूड को, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्क्वेयरिंग अ वेवफॉर्म बाय क्लिपिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक्स वी कैन ट्रांसफॉर्म अ सिनोसॉइडल वेव इनटू अ मोर स्क्वायर लाइक फॉर्म, ठीक है। तो ये इसने सिंपल सी बात बोली है कि हम जो पॉजिटिव और नेगेटिव हमारी पीक्स हैं, चोटियां हैं सिग्नल की, उनको क्लिप ऑफ करके क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सिनोसॉइडल वेव को एक स्क्वायर वेव में। इसको दिखा भी देता हूं आपके करके। मान लीजिए हमारा एक सिनोसॉइडल सिग्नल है जो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको क्लिप कर दिया, इसकी पॉजिटिव पीक को, पॉजिटिव चोटी को और नेगेटिव चोटी को क्लिप कर दिया, तो हमारा सिग्नल कुछ इस प्रकार से दिखेगा ना, ठीक है। और जब इस प्रकार से हमारा सिग्नल दिखेगा तो वो क्या किसकी तरह दिखेगा, एक स्क्वायर वेव की तरह दिखेगा, लाइक अ स्क्वायर वेव। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इसको। तो ये बात समझ आए कैसे हम स्क्वेयरिंग कर सकते हैं वेवफॉर्म की। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा पल्स शेपिंग। We can create specific pulse shapes like triangles, trapezoids by selectively clipping different portion of the waveform। तो इसने क्या सिंपल सी बात बोली, पल्स को शेप चेंज कर सकते हैं हम, उसको ट्रायंगल या ट्रेपेजॉइड बना सकते हैं सिलेक्टिवली, मतलब अब जो हमारी क्लिपिंग है उसको मोटे तौर पर हम सिलेक्ट करके किस प्रकार से कि हमें क्लिपिंग करनी है, उसको सिलेक्ट करके हम डिफरेंट पोर्शन, डिफरेंट जो हिस्से हैं वेवफॉर्म के, उनको क्लिप करके एक शेप दे सकते हैं सिग्नल को। वो ट्रायंगल भी हो सकती है, ठीक है, वो एक स्क्वायर लाइक वेवफॉर्म भी हो सकती है। जो हमने ऊपर वाला पॉइंट देखा था स्क्वेयरिंग कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट उसी को दर्शाता है किस प्रकार से हमने स्क्वेयरिंग करके जो पल्स की शेप है उसको चेंज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या, रिमूविंग नॉइस और इंटरफेरेंस। वी कैन क्लिप ऑफ अनवांटेड स्पाइक्स और डिस्टॉर्शंस ऑन द सिग्नल रिजल्टिंग इन अ क्लीनर आउटपुट। तो इसने सिंपल सी बात बोली है, जो नॉइस है हमारे सिग्नल में, जो एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस है जो किसी काम की नहीं है, जो हमारे सिग्नल को खराब कर रही है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, क्लिप कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और मेरे आसपास बहुत सारी नॉइस है, तो वो नॉइस क्या होगी, आपके पास आएगी, तो उससे क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लिप कर सकते हैं, ठीक है। आपको दिखा भी देता हूं, मान लीजिए हमारे पास ये सिग्नल है कुछ इस प्रकार से, और एकदम से देखिए क्लिप्स, ये क्या है, अनवांटेड हमारी स्पाइक है, अनवांटेड सिग्नल है, तो इसको हम क्लिप कर देंगे, अगर काट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्मूथ सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी। तो ये कुछ इस प्रकार से रिमूविंग नॉइस और इंटरफेरेंस, ये इसके फंक्शन है कुछ। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसके कुछ टाइप्स के बारे में जानते हैं। ये जो फंक्शंस मैंने बताए हैं, मोटे तौर पर जो फंक्शंस बताए हैं कि जो हमारा क्लिपर सर्किट करता है, इसके और भी फंक्शंस होते हैं, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। हम क्लिपर सर्किट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन का चार्ट है हमारा। तो सबसे पहले क्लिपर है, क्लिपर को हम डिवाइड करेंगे दो टाइप में, जो कि सीरीज क्लिपर और शंट
या फिर जिसको पैरेलल क्लिपर भी बोलते हैं। शंट का दूसरा नाम क्या है? पैरेलल। ठीक है, सीरीज क्लिपर का क्या मतलब है? ये तो हमने बात जान ली कि जो हमारे क्लिपर है वो डायोड, हमारा डायोड का यूज करते हैं सर्किट में, डायोड हमारा क्लिपिंग में हेल्प करता है। तो सीरीज क्लिपर का मतलब क्या है कि डायोड को जो हमारी इनपुट एसी वोल्टेज सिग्नल है उसके साथ सीरीज में कनेक्ट करना। ठीक है, और शंट की बात करें तो जो हमारी इनपुट एसी सिग्नल है उसके साथ शंट में या पैरेलल में डायोड को कनेक्ट करना, उसको हम बोलते हैं सीरीज या फिर शंट क्लिपर। अब सीरीज क्लिपर के टाइप है, दो टाइप है, अनबायस्ड सीरीज क्लिपर और बायस्ड सीरीज क्लिपर। अनबायस्ड का मतलब क्या है कि जो हमारा इनपुट एसी सिग्नल है उसको हमें करना है, शेप करना है, उसको क्लिप करना है, लेकिन उस अनबायस्ड सीरीज क्लिपर में सिर्फ एक ही सिग्नल रहेगा, क्या है? सिर्फ एसी सिग्नल। लेकिन बायस्ड क्लिपर की अगर बात करें तो बायस्ड क्लिपर में हम सर्किट में एक और सोर्स को ऐड कर देते हैं जो कि हमारा डीसी वोल्टेज सोर्स होता है। ठीक है, उसका हम आगे फंक्शन देखें जब एक एक के बारे में बात करेंगे, तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए। बायस का मतलब क्या है? डीसी वोल्टेज को ऐड कर देना सर्किट में। ठीक है, अब अनबायस्ड के भी दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर, नेगेटिव सीरीज क्लिपर। ठीक है, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर का मोटे तौर पर मतलब क्या है जी? पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारे उसको क्लिप कर देता है। नेगेटिव सीरीज क्लिपर का मतलब क्या है? जो नेगेटिव साइकिल है उसको क्लिप कर देता है। अब बायस्ड सीरीज क्लिपर की अगर बात करूं तो पॉजिटिव सीरीज क्लिपर विद पॉजिटिव बायस, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर विद नेगेटिव बायस, नेगेटिव सीरीज क्लिपर विद पॉजिटिव बायस, नेगेटिव सीरीज क्लिपर विद नेगेटिव बायस। ठीक है, ये तो हमारे सीरीज क्लिपर के टाइप हो गया। अब शंट क्लिपर की बात करते हैं, वही अनबायस्ड। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक एसी सिग्नल, एसी वोल्टेज सिग्नल जो इनपुट पे हमें जिसको शेप करना है, क्लिप करना है। फिर बायस्ड शंट क्लिपर जिसमें हम अलग से एक वोल्टेज सोर्स ऐड करें सर्किट में। ठीक है, फिर अनबायस्ड के टाइप है पॉजिटिव शंट क्लिपर, नेगेटिव शंट क्लिपर। ठीक है, फिर बायस्ड में क्या है? पॉजिटिव शंट क्लिपर विद पॉजिटिव बायस, पॉजिटिव शंट क्लिपर विद नेगेटिव बायस, नेगेटिव शंट क्लिपर विद पॉजिटिव बायस, नेगेटिव शंट क्लिपर विद नेगेटिव बायस। तो ये क्या हमारे टाइप्स हैं क्लिपर के। इन सभी के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में एक एक करके जानेंगे, हर एक टॉपिक पर एक वीडियो बनेगी, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है, अच्छे से आपको सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इंट्रोडक्शन वाली हमारी वीडियो थी, जो कि इंट्रोडक्शन टू क्लिपर सर्किट था मेनली, क्योंकि हमें पहले बेस पता होना चाहिए कि क्लिपर सर्किट होते क्या, करते क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।